साधना की ऊंचाई में ना पहुंचाने का जो प्रयास है वो हमारी इंद्रियों का है। बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभव रहा इंद्रियों की गुलामी। धैर्यपूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ भी, ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों में, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं। कोई इन 5 में फंसा है, कोई एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तुम मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, कैसी स्वतंत्रता! तुम समझ नहीं पा रहे हो स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता है। सब तुम्हारे अधीन हो, तुम किसी के अधीन नहीं। ये तो कोई महात्मा होता है, ये तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध होता है, और तुम अपने को स्वतंत्र समझ रहे हो। इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी। मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, जो सद्गुरु और शास्त्र की अधीनता स्वीकार करता है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। जो मन और इंद्रियों की स्वीकार करता है वृत्ति, वो गुलामी है। चाहे जितना बड़ा वीर हो, बाहर विजय प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, पर इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय तो कोई गुरु कृपा पात्र ही कर पाता है। मनुष्य शास्त्र की बात, संत की बात, महात्मा की बात, ग्रंथ की बात, आचार्य की बात को कहता मैं क्यों मानूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। वाह, क्या स्वतंत्रता है! वो कह रहा है मैं स्वतंत्र हूं, घोषणा करता है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। जरा धैर्यपूर्वक सोचो, तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र हो? गुलाम हो तुम, स्वतंत्र नहीं हो। जब ये इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी,
मन तुम्हारे अधीन होगा, तुम विश्व के किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होगे, तब तुम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हो। पराजित होकर घुटने टेक देने वाले को गुलाम कहते, स्वतंत्र नहीं कहते। तुम ये विषय, इंद्रिय, मन, इनके गुलाम हो और भगवदानंद की अनुभूति करना चाहते हो, पहले इनकी गुलामी से हटो। भगवान शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया कि जगत को किसने जीता? जीतम जगत के न। ज्ञान समुद्र है, बड़े बड़े विद्वानों को एक क्षण में मौन करा देने वाले महापुरुष। प्रश्न हुआ, जीतम जगत के न, किसने संसार को जीता? कौन स्वतंत्र और विजयी माना जाएगा? उत्तर हुआ, मनो ही एनो। जिसने 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया, संसार को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रही वैसा करवा रही है। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, इंद्रियों की, मन की गुलामी से जो मुक्त हुआ, वही तो मुक्त कहा जाता है, वही तो भगवदानंद का अधिकारी होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, मुंबई में एक बड़े विद्वान और ज्ञानी महात्मा, वो मेरे पास मिलने के लिए आए। वो बहुत बड़े सम्माननीय थे, बड़ा उनका सम्मान होता था। इतने बड़े वो विद्वान थे कि बड़े बड़े तार्किक उनके सामने टिक नहीं सकते थे। जहां कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूरा नहीं हो पाता था, उत्तर प्रारंभ हो गया उनका उत्तर। परंतु जब वो हमारे पास आए, 1-2 दिन रुके, तो उनकी दिनचर्या देखी। वो इतनी रसेंद्री के वश में थे, कुछ कुछ मिनट में भाई जी गरम जलेबी मंगवा दीजिए, वो रबड़ी, वो भुंजिया मंगवा दीजिए, ऐसा वैसा, इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में। फिर कहते मथुरा के जैसे पेड़े होते हैं, वैसे तो ब्रह्मा ने सृष्टि में कुछ रचा ही नहीं, मथुरा किसी को भेजकर पेड़े मंगवा दीजिए। एक दिन में 25-50 चीजें अलग अलग से मंगवा के पाना उनका स्वभाव था, प्रभाव था कि बड़े बड़े विद्वान तर्क में परास्त हो जाते थे और ज्ञानी थे, महात्मा वेश में थे, बड़ा सम्मान होता। हमारे एक मित्र थे नानू राम जी, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया। महाराज की विद्वता और सम्मान देख करके जब घर ले गए तो छक गए शाम तक ही। महाराज ऐसी ऐसी मांगे, ऐसी भाई जी से कहा कि अब इनको कभी निमंत्रण नहीं देंगे। इतनी मांगे थोड़ी थोड़ी देर में, ये वो ऐसा। फिर मैं एक दिन उन महात्मा जी से पूछा, महाराज आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका प्रभाव, फिर ये कलंक कैसा? एकांत में थे, अपना बड़ा हितैषी जान करके उन्होंने कहा कि यद्यपि इन विषयों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसमें मेरी कोई हानि नहीं है,
क्योंकि मैं निरपेक्ष रहता हूं। पर वास्तविक आपसे छुपाव की बात नहीं, मैं रसेंद्री को जीत नहीं पाया हूं। ये बार बार मुझे परास्त करती, मुझे ग्लानि भी होती है, पर मैं क्या करूं, इसको जीत नहीं पा रहा हूं रसेंद्री को। ये नया नया चाट बन गया है, ये लाओ वो लाओ, मैं दुखी भी हूं पर इसको जीत नहीं पा रहा हूं। देखिए देखिए भाई जी कह रहे, देखिए देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा सम्माननीय एक इंद्रिय की गुलामी नहीं छोड़ पा रहा है। इसलिए उपासकों से हम कहते हैं कि महात्मा बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, लेकिन स्वतंत्र होना बहुत कठिन है। एक छोटा सा विषय घुटने टिकवा देता है, छोटा सा विषय। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा परास्त होकर, दुखी होकर कहता है मैं रसेंद्री की चाट नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये बार बार उपासक जब इंद्रियों के परवश हो जाता है तो मामूली सी वस्तु में क्या क्या उसकी दशा होती है, मामूली सी बात, क्या क्या उसकी दशा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा इन इंद्रियों की लोलुपता को। ओह, इन इंद्रियों ने मुझे मजाक बना दिया, हंसी उड़ाई, अपने वश में कर लिया। अब नहीं, अब नहीं, अब मैं प्रभु का हो गया हूं। इंद्रियों, अब तुम हमें अपना गुलाम नहीं बना सकती, अब तुम हमारी हंसी नहीं उड़ा सकती।